ओम शांति। एक बाबा की एकाग्रचित याद, इसमें इतनी शक्ति है जो आत्मा को बेहद की शांति मिल जाती है, जो मनुष्य आत्मा के जन्म जन्मांतर के विकर्मों को विनाश कर देती है, जो पापों को भी दग्ध कर देती है, जो अंतर आत्मा की सुषुप्त अंदर की शक्तियों को, गुणों को, ज्ञान को जागृत कर देती है, जो आत्मा की जड़ता को खत्म कर देती है, पुनः उसको अमरत्व का बोध करा देती है, विनाशीपन के, मृत्युलोक के सभी संस्कारों को, स्वभावों को समूल नाश कर देती है और इस याद को यथार्थ समझने की और बाबा की याद से सब कुछ पाने की यथार्थ विधि है अपने को बिंदु रूप आत्मा समझ के उस परम ज्योति परमात्मा शिव बाबा को दिल से याद करना। और जितना जितना ये आत्मिक स्थिति का अभ्यास बढ़ता जाता है, निज स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास हम बढ़ाते जाते हैं, उतना निज पिता से होने वाली प्राप्तियां अंतरात्मा में समाती जाती हैं, आत्मा परिवर्तन होती जाती है। आज की मुरली भी हमें ईश्वरीय याद का महत्व, स्वधर्म में स्थित होने का महत्व बता रही है। सुनते हैं बहुत ध्यान से प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 25 तारीख, 25 जून 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, पावन बनने का एकमात्र उपाय है बाप की याद। याद की मेहनत ही अंत में काम आएगी, और कोई मेहनत काम नहीं आएगी। याद की मेहनत ही अंत में काम आएगी। प्रश्न है, संगम पर कौन सा तिलक दो तो स्वर्ग की राजाई का तिलक मिल जाएगा। कौन सा तिलक देंगे खुद को? उत्तर है, संगम पर यही तिलक दो कि हम आत्मा बिंदी हैं, हम शरीर नहीं। अंदर में यही घोटते रहो कि हम आत्मा हैं, हमें बाबा से वर्षा लेना है। बाबा भी बिंदी है, हम भी बिंदी हैं। इस तिलक से स्वर्ग की राजाई का तिलक प्राप्त होगा। बाबा कहते हैं, मैं गारंटी करता हूं, तुम याद करो तो आधा कल्प के लिए रोने से छूट जाएंगे। ओम शांति। यह फुरना चाहिए कि मुझ आत्मा को, बाप को जरूर याद करना है, तब पावन बन सकते हैं। मेहनत जो कुछ है वह यही है, जो मेहनत बच्चों से पहुंचती नहीं है। देखो, बाबा को हमसे कंप्लेंट है, यही मेहनत करनी है, और ये मेहनत बच्चे करते नहीं है। माया बहुत हैरान करती है। क्यों नहीं करते? माया हैरान करती है। एक बाप की याद भुला देती है, दूसरे की याद आ जाती है। याद तो आत्मा करती रहती है, अगर बाबा को नहीं कर रही तो कुछ और। बाप अथवा साजन को याद नहीं करते हैं, ऐसे साजन को तो कम से कम 8 घंटा याद करने की सर्विस देनी है, अर्थात साजन को मदद देनी है याद करने की। अथवा बच्चों को बाप को याद करना चाहिए। यह है बहुत बड़ी
मेहनत। गीता में भी है, मन मना भव। बाप को याद करते रहो, उठते बैठते चलते फिरते एक बाप को ही याद करते रहो, और कुछ नहीं। पिछाड़ी को यह याद ही काम आएगी। अपने को आत्मा अशरीरी समझो। अब हमको वापस जाना है। यह मेहनत बहुत करनी है ना। सवेरे स्नान आदि करके फिर एकांत में ऊपर छत पर वो हॉल में आकर बैठ जाओ। जितना एकांत हो उतना अच्छा है। देखो बाबा कितना गहराई से हमें विधि बता रहे हैं कि कैसे प्रैक्टिस करो। हमेशा यही ख्याल करो कि हमको बाप को याद करना है। ये धुन लग जानी चाहिए अंदर। बाप से पूरा वर्षा लेना है। यह मेहनत हर 5000 वर्ष बाद तुमको करनी पड़ती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कहाँ भी तुमको यह मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस संगम पर ही तुमको बाप कहते हैं कि मुझे याद करो। बस यही वेला है जब बाप कहते हैं मुझे याद करो। केवल संगम पर बाबा कहते हैं। बाप आते भी संगम पर हैं और कभी बाप आते ही नहीं। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बहुत बच्चे बाप को भूल जाते हैं, इसलिए बहुत धोखा खाते हैं। रावण बहुत धोखेबाज है ना। अलग अलग रूपों में आ जाता है ना। जैसे दिखाते हैं ना, रावण साधु का वेश बना लिया, फिर मायावी मारीच सोने का हिरण बन गया। तो जिस चीज में लगाव होगा, झुकाव होगा, थोड़ा भी जिसका प्रभाव होगा, उस रूप में माया रावण आ जाता है ना। तो इसीलिए धोखा नहीं खाना है। रावण बहुत धोखेबाज है। आधा कल्प का यही दुश्मन है। इसलिए बाप कहते हैं रोज सवेरे उठकर यह विचार सागर मंथन करो और यही चार्ट रखो, कितना समय हमने बाप को याद किया, कितनी जंक उतरी होगी। सारा मदार याद के ऊपर है। बच्चों को पूरी कोशिश करनी है अपना पूरा वर्षा पाने लिए। नर से नारायण बनना है। यह है सच्ची सत्य नारायण की कथा। क्या सुन रहे हैं सभी? सच्ची सत्य नारायण की कथा। इस कथा को सुनने से, समाने से, स्वरूप बनने से सच में आत्मा नर से नारायण जैसी बन जाती है। वो गुण आत्मा में आ जाते हैं, वो शक्तियाँ आत्मा में समा जाती हैं। भक्त लोग पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण की कथा करते हैं। अभी तुम जानते हो 16 कला संपूर्ण बनना है, तो इसीलिए पूर्णमासी पर करते हैं। वह बनेंगे सत्य बाप को याद करने से। बाप है श्रीमत देने वाला। बाप कहते हैं गृहस्थ में रहो, धंधाधोरी आदि कुछ भी करो, बाप को याद जरूर करना है और पावन बनना है। बस याद नहीं करेंगे तो रावण से कहाँ न कहाँ धोखा खाते रहेंगे। इसलिए मूल बात समझाते हैं। क्या? याद की। शिव बाबा को याद करना है। देह सहित
देह के जो भी संबंधी हैं उनको भूल अपने को आत्मा निश्चय करो। जब तक भूलेंगे नहीं ना, तब तक आत्मिक स्मृति में पूरी तरह टिक नहीं पाएंगे। बाप बार बार समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, नहीं तो फिर अंत में बहुत बहुत पछताएंगे, बहुत धोखा खाएंगे। कोई ऐसा जोर से थप्पड़ लगेगा जो माया एकदम काला मुंह करा देगी। बाप आए हैं गोरा मुंह बनाने। इस समय सब एक दो का काला मुंह करते रहते हैं। गोरा बनाने वाला एक ही बाप है। सारी दुनिया में मेजॉरिटी सारी आत्माएं इस समय काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में लिप्त है। कोई आत्मा को पवित्र नहीं बना सकता। केवल एक बाबा है जिसकी याद आत्मा को पवित्र बनाती है, बाकी सब काला मुंह कराते हैं। तो गोरा बनाने वाला एक ही बाप है जिसकी याद से तुम गोरे स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह है ही पतित दुनिया। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। बाकी तुम्हारे धंधे धोरी आदि से बाबा का कोई संबंध नहीं है। शरीर निर्वाहार्थ तुमको जो करना है सो करो। बाप तो सिर्फ कहते हैं मन मना भव। तुम कहते भी हो हम कैसे पावन दुनिया का मालिक बने। बाप कहते हैं कैसे बनेंगे? सिर्फ मुझे याद करो बस, है ना। और कोई उपाय पावन बनने का है नहीं। कितना भी दान पुण्य आदि करें, कितनी भी मेहनत करें, चाहे आग से आते जाते रहें, कुछ भी काम नहीं आ सकता सिवाय एक बाप की याद से ना। इस दुनिया में हम कुछ भी करें, कितनी भी मेहनत स्थूल रूप में करें, लेकिन बाबा कहते हैं कुछ भी काम नहीं आ सकता सिवाय एक बाप की याद के। बहुत सिंपल बात है। इसको कहा जाता है सहज योग। अपने से पूछो, हम अपने मीठे मीठे बाप को सारे दिन में कितना याद करते हैं? नींद में तो कोई पाप नहीं होते हैं, अशरीरी हो जाते हैं। बाकी दिन में बहुत पाप होते रहते हैं और पुराने पाप भी बहुत हैं ना। पुराना भी अभी है और अभी इस जन्म में भी पाप होते रहे तो वो बोझा बढ़ता जाएगा ना। तो बाबा कहते हैं और पुराने पाप भी बहुत हैं, मेहनत करनी है याद की। यहाँ आते हो तो यह मेहनत करनी है। बाहर के वाहियात संकल्पों को उड़ा दो, नहीं तो वायुमंडल बड़ा खराब कर देते हैं। घर के खेती बाड़ी के ख्यालात चलते रहते हैं। कभी बच्चे याद पड़ेंगे, कभी गुरु की याद आएगी। संकल्प चलते रहेंगे तो वायुमंडल को खराब कर देंगे। मेहनत नहीं करने वाले विघ्न डालते हैं। कौन विघ्न डालता है? जो मेहनत नहीं करते हैं। यह इतनी महीन बातें हैं, तुम भी अभी जानते हो, फिर कभी नहीं जानेंगे। बाप अभी ही वर्षा देते हैं, फिर आधा कल्प के लिए निश्चिंत हो जाते हैं। लौकिक बाप के फुरने यानी ख्यालात और बेहद बाप के फुरने में कितना अंतर है ना। लौकिक में भी पिता को बच्चों की चिंता रहती है,
परंतु बाबा की जो चिंता है वो उससे बिल्कुल अलग है। बाप कहते हैं कि भक्ति मार्ग में मुझे कितना फुरना रहता है। भगत कितना घड़ी घड़ी याद करते हैं। सतयुग में कोई भी याद नहीं करते। बाप कहते हैं कि तुमको इतना सुख देता हूं जो तुमको मुझे वहां याद करने की दरकार ही नहीं रहेगी। हम जानते हैं हमारे बच्चे सुख धाम शांति धाम में बैठे हैं, है ना। बाप ने बच्चों को पूरा वर्षा दे दिया, पता चल गया बच्चे आराम से हैं, तो निश्चिंत होकर बैठता है ना। तो यहाँ भी ऐसे ही है। दूसरा कोई मनुष्य समझ ना सके, ये सब बातें मनुष्य नहीं समझ सकते। ऐसे बाप में निश्चय बुद्धि होने में माया विघ्न डालती है। ऐसा बाप जो हमें सुख शांति का वर्षा देते हैं, बेहद की प्राप्तियां कराते हैं, उसको याद नहीं करने देती माया। बाप कहते हैं कि सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे में जो एलॉय पड़ गई है, चांदी तांबा लोहा, वह निकल जाएगी। गोल्डन एज से सिल्वर एज में आने से भी 2 कला कम होती है। यह बातें तुम सुनते और समझते हो। जो सच्चा ब्राह्मण होगा उनको अच्छी रीति बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो बैठेगा नहीं, याद टिकेगी नहीं। सारा मदार बाप को याद करने पर है। बार बार कहते हैं बच्चे बाप को याद करो। यह बाबा भी कहेंगे शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा खुद भी कहेंगे मुझे बाप को याद करो। आत्माओं को कहते हैं हे बच्चों, वह निराकार परमात्मा भी आत्माओं को कहेंगे। मूल बात ही यह है। कोई भी आए तो उनको पहले पहले बोलो कि अल्फ को याद करो, और कोई तीक तीक नहीं करनी है। सिर्फ बोलो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यही अंदर घोटना है। अच्छी तरह घोट रहे हैं बाबा आज, है ना। और हमें भी अच्छे से घोटना है, केवल सुनना नहीं है, इसको अमल में भी लाना है। हम आत्मा हैं, गाते भी हैं ना। क्या गाते हैं? तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तिलक कोई स्थूल थोड़े ही है। तुम समझते हो कि तिलक वास्तव में इस समय का यादगार है जो बाबा हमें निज स्वरूप में टिकाते हैं। ये टीका लगाते हैं। तुम याद करते रहते हो, गोया राजाई का तिलक देते हो। तुमको राजाई का तिलक मिलेगा, डबल सिरताज बनेंगे। राजाई का तिलक मिलेगा अर्थात स्वर्ग के महाराजा महारानी बनेंगे। बाप कितना सहज बताते हैं। बस सिर्फ यह याद करो हम आत्मा है, शरीर नहीं। हमको बाप से वर्षा लेना है। तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी मिसल है, बाबा भी बिंदी है। बाबा ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। वह हमको वरदान देते हैं, इनके बाजू में आकर बैठते हैं। गुरु अपने शिष्य को बाजू में बिठाए सिखाते हैं। यह भी बाजू में बैठे हैं। ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में ब्रह्मा बाबा की आत्मा है और शिव बाबा उनके बाजू में आकर बैठ जाते हैं। बच्चों को सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो, माम एकम याद करो। सतयुग में भी
तुम अपने को आत्मा समझते हो, परंतु बाप को नहीं जानते हो। हम आत्मा शरीर छोड़ते हैं, फिर दूसरा लेना है। ड्रामा अनुसार तुम्हारा पार्ट ही ऐसा है, इसलिए तुम्हारी आयु वहां बड़ी रहती है, पवित्र रहते हो। सतयुग में आयु बड़ी रहती है, कलयुग में छोटी हो जाती है। वहां है योगी, यहाँ है भोगी, इसीलिए आयु कम हो जाती है। पवित्र होते हैं योगी, वहां रावण राज्य ही नहीं है, आयु बड़ी रहती है। यहाँ आयु कितनी छोटी होती है, इसको कर्म भोग कहा जाता है। वहां काले मृत्यु कभी होता नहीं। तो बाप कहते हैं कि बाप को पहचाना है तो श्रीमत पर चलो, एक बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो। हमको अब जाना है, यह शरीर छोड़ना है, बाकी टाइम सर्विस में लगाना है। तो बस याद और सेवा, इसी में ही अपने आप को बिजी रखो। तुम बच्चे बहुत गरीब हो, इसलिए बाप को तरस पड़ता है। आत्मा अंदर से गरीब है, खाली हो चुकी है। तुम बुढ़ियों, कुब्साओं आदि को कोई तकलीफ नहीं देते हैं। कोई स्थूल रूप में एक्ट नहीं करना है, कोई हठ योग नहीं करना है। बूढ़ी को कुब्जा कहा जाता है, ऐसे झुककर चलती है ना। बुढ़ियों को समझाया जाता है, बाप को याद करो। तुमसे कोई पूछे कहाँ जाती हो, बूढ़ी बूढ़ी माताएं जाती हैं, फिर कोई पूछे कहाँ जाती हो, बोलो गीता पाठशाला में जाते हैं। बच्चे प्रदर्शनी आदि पर कितना खर्चा करते हैं, लिखते भी हैं फलाना अच्छा प्रभावित हुआ, परंतु बाबा कहते हैं एक भी ऐसे नहीं लिखता कि बरोबर इस समय बेहद का बाप इस ब्रह्मा तन में आया हुआ है, उससे ही स्वर्ग का वर्षा मिल सकता है। तो बाबा चाहते हैं, है ना, ये बात सबको क्लियर हो जाए, कौन वर्षा दे रहा है। तो जब तक बाबा का यथार्थ परिचय नहीं है, तब तक कुछ नहीं समझे। बाबा समझ जाते हैं कि एक को भी निश्चय नहीं हुआ है, सिर्फ प्रभावित होते हैं। यह ज्ञान बहुत अच्छा है, सीढ़ी ठीक रीति से दिखाई है, परंतु खुद योग में रह तमु प्रधान से सतु प्रधान बने, वह नहीं करते। सिर्फ कहते हैं समझानी बहुत अच्छी है परमात्मा से वर्षा पाने की, परंतु खुद पाए वह नहीं। अगर सच में समझ गए हैं ना, तो पहले खुद करना चाहिए। कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते हैं, प्रजा ढेर बनेगी, तो वो जो पूरी तरह समझते नहीं है ना, वो प्रजा में चले जाते हैं। बाकी राजा बने वह मेहनत है। हर एक अपनी दिल से पूछे कि हम कहाँ तक बाप की याद में हर्षित रहते हैं। हम फिर से सो देवता बनते हैं। ऐसे ऐसे अपने साथ एकांत में बैठ बातें करो, ट्राई करके देखो, बाप को याद करते रहो। तो बाप गारंटी देते हैं, अगर बाबा को याद करते रहो तो बाप गारंटी देते हैं तुम आधा कल्प कभी रोएंगे नहीं, यानी कोई दुख दर्द नहीं होगा। अभी तुम कहते हो
बाबा आकर हमको रावण माया पर जीत पहनाते हैं। जो जितनी मेहनत करते हैं अपने लिए ही करते हैं, फिर तुम आएंगे नई दुनिया में, मेहनत करेंगे फिर नई दुनिया में आएंगे। पुरानी दुनिया का हिसाब किताब भी चुकता करना है। जबकि तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। पावन बनने की युक्ति भी बताते हैं। यह है कयामत का समय, सबका विनाश होना है ना। ये वही कयामत का समय है ना, जिस समय सबका विनाश होना है। नई दुनिया की स्थापना होनी है। तुम जानते हो हम इस मृत्यु लोक में यह शरीर छोड़ फिर नई दुनिया अमर लोक में आएंगे। नहीं, अंदर से आना चाहिए। हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए, और कोई ऐसी पाठशाला नहीं जहाँ भविष्य के लिए पढ़ाते हो। पढ़ते तो भविष्य के लिए, लेकिन एक ही जन्म के भविष्य के लिए। यहाँ हम जन्म जन्मांतर के भविष्य के लिए पढ़ते हैं। हाँ, जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजा के पास जन्म लेते हैं। गोल्डन स्पून इन माउथ कहा जाता है। दुनिया में भी कहते हैं ना, गोल्डन स्पून इन माउथ है इसके, है ना। सतयुग में तुमको मिलता है, कलयुग में भी जो राजाओं के पास जन्म लेते हैं उनको भी मिलता है ना, गोल्डन स्पून इन माउथ, यानी बिल्कुल धन धान्य से संपन्न। फिर भी यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख रहते हैं। भले धन है, लेकिन फिर कलयुग में तो धन होना भी अपने आप में प्रॉब्लम है। फिर तन है, जन है, संबंध है ना, बहुत कुछ है जो दुख देने का कारण बन जाते हैं। तुमको तो भविष्य 21 जन्म के लिए कोई दुख नहीं होगा, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। गोल्डन स्पून इन स्वर्ग। यहाँ है अल्पकाल के लिए राजाई, तुम्हारी है 21 जन्म के लिए। बुद्धि से अच्छी रीति काम लेना है, फिर समझाना है। ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग में राजा नहीं बन सकते हैं। कोई कॉलेज अथवा हॉस्पिटल बनाते हैं तो उनको भी एवज़ा मिलता है ना। कुछ भी सेवार्थ करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ एवज़ा तो मिलता ही है ना। हॉस्पिटल बनाते हैं तो दूसरे जन्म में अच्छी तंदुरुस्ती रहेगी। कहते हैं ना, इनको सारी आयु में बुखार भी नहीं हुआ। आज भी कई लोग ऐसे हैं ना, तो समझ जाओ कारण क्या है। पिछले जन्म में हॉस्पिटल बनाया होगा। बड़ी आयु होती है, बहुत दान आदि किया है, हॉस्पिटल आदि बनाते हैं, तब आयु बढ़ती है। यहाँ तो योग से तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो। योग से तुम 21 जन्म के लिए शफा पाते हो। यह तो बहुत बड़ी हॉस्पिटल, बहुत बड़ी कॉलेज है। बाप हर बात अच्छी रीति समझाते हैं। बाप कहते हैं जिसको जहाँ मज़ा आए, जहाँ दिल लगे, वहाँ जाकर पढ़ाई पढ़ सकते हैं। ऐसे नहीं कि हमारे सेंटर पर आए, इनके पास क्यों जाते हैं। नहीं, जिसको जहाँ चाहिए वहाँ जाए। बात तो एक ही है। मुरली तो पढ़कर सुनाते हैं, वह मुरली यहाँ से जाती है मधुबन से। फिर कोई विस्तार से अच्छा समझाते हैं, कोई सिर्फ पढ़कर सुनाते हैं। भाषण करने वाले
अच्छी ललकार करते होंगे। कहाँ भी भाषण हो, पहले पहले बताओ। शिव बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और पावन दुनिया का मालिक बनेंगे। कितना सहज समझाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकंदर जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद संसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाहर के वाहियात यानी व्यर्थ ख्यालों को छोड़। बाहर के जो भी वाहियात यानी जो भी व्यर्थ ख्यालात हैं उनको छोड़ एकांत में बैठ याद की मेहनत करनी है। व्यर्थ ख्यालातों को छोड़ना है, एकांत में बैठना है, बाबा को याद करना है। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना और अपना चार्ट देखना है। सुबह उठकर विचार सागर मंथन करेंगे और अपना चार्ट भी चेक करेंगे कितना समय याद में बैठे। दूसरा, जैसे भक्ति में दान पुण्य का महत्व है, ऐसे ज्ञान मार्ग में याद का महत्व है। याद से आत्मा को एवर हेल्दी वेल्दी बनाना है। अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। वरदान है, कंबाइंड रूप की सेवा द्वारा आत्माओं को समीप संबंध में लाने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। तो जब बाबा के साथ कंबाइंड रहेंगे तो आत्माओं की सेवा कर पाएंगे और उन्हें बाबा के समीप संबंध में भी ला पाएंगे। सिर्फ आवाज द्वारा सेवा करने से प्रजा बनती जा रही है, लेकिन आवाज से परे स्थिति में स्थित हो फिर आवाज में आओ। एक है आवाज में रहकर वाचा द्वारा ज्ञान देना, परंतु आवाज से परे की स्थिति में स्थित होकर बाबा कहते हैं फिर आवाज में आओ। अव्यक्त स्थिति और फिर आवाज, ऐसे कंबाइंड रूप की सेवा वारिस बनाएगी। आवाज द्वारा प्रभावित हुई आत्माएं अनेक आवाज सुनने से आवागमन में आ जाती हैं, आती हैं जाते हैं, है ना। लेकिन कंबाइंड रूपधारी बन, कंबाइंड रूप की सेवा करो, मनसा से भी वाचा से भी, और केवल आत्मिक स्थिति से नहीं परंतु बाबा की याद में रहकर सेवा करो कंबाइंड रूप से। तो उन पर किसी भी रूप का प्रभाव पड़ नहीं सकता। तो ऐसी सेवा कंबाइंड रूप की। स्लोगन है, साधनों में बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज होने ना दो। ध्यान रखना है। आज का व्यक्त इशारा, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। जो सहनशील बच्चे हैं वे अपनी सहनशीलता की शक्ति से कैसे भी कठोर संस्कार वाले को, कैसे भी कठिन कार्य को शीतल बना देते हैं। कैसे? सहनशीलता की शक्ति से वह सहज कर देते हैं। सहनशीलता के गुण वाला गंभीर होगा और गहराई में जाएगा। वह कभी घबराएगा नहीं, गहराई में जाकर सफलता प्राप्त करेगा। इसलिए सहनशीलता के गुण को, इस शक्ति को जीवन में पूर्ण रीति धारण करना है। सरल भी बनना है, सहनशील भी बनना है। अच्छा,
ओम शांति।
प्रभु मी